नमस्कार। मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज हम बात करने वाले हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम अर्थात अपराध की विभिन्न अवस्थाओं या चरणों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि जब भी कभी कोई व्यक्ति वॉलंटरीली या प्री प्लान वे में कोई ऑफेंस कमिट करता है, अर्थात अपनी इच्छा से या पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर किसी अपराध को अंजाम देता है, तो उसे 4 अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। आज के टॉपिक में हम अपराध की इन्हीं चारों स्टेजेस पर बात करेंगे। अपराध की इन चारों स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज होती है इंटेंशन अर्थात आशय, सेकंड स्टेज होती है प्रिपरेशन अर्थात तैयारी, थर्ड स्टेज होती है अटेम्प्ट अर्थात प्रयास या प्रयत्न, फोर्थ एंड लास्ट वन इज अकम्प्लिशमेंट और कंप्लीशन अर्थात अपराध का पूर्ण होना। सबसे पहले बात करते हैं इंटेंशन की। तो इंटेंशन किसी भी अपराध की पहली स्टेज है, जो कि मूल रूप से मानसिक स्टेज होती है। यह किसी व्यक्ति की वह इच्छा होती है जो कि प्रत्यक्ष कार्य की ओर संचालित होती है। अपराध के इस स्टेज की विडंबना यह होती है कि कानून किसी व्यक्ति को कोई इल्लीगल काम करने के इंटेंशन की वजह से पनिश नहीं कर सकता। इसके अलावा एक मेंटल कॉन्सेप्ट होने की वजह से अगर किसी व्यक्ति का ऐसा कोई इंटेंशन है तो भी यह जज करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि केवल ऐसा कोई इंटेंशन या इरादा रखना जो कि किसी भी अपराध की रचना नहीं करता, अपराध नहीं है। कहने का मतलब है कि किसी अपराध को करने का इंटेंशन अगर कोई रखता है तो केवल इंटेंशन मात्र रखना वो अपराध नहीं है, जब तक कि वो अपना इंटेंशन शब्दों से या अपने कंडक्ट से किसी दूसरे के सामने जाहिर ना करे। लेकिन इस जनरल रूल का एक एक्सेप्शन भी है, जो कि आईपीसी की सेक्शन 402 में सन्निहित है। सेक्शन 402 में डकैती के पर्पस से 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने को पनिशेबल बनाया गया है और 7 ईयर्स तक का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और फाइन का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन अर्थात तैयारी की। जैसा कि आपको पता है, तैयारी अपराध की विभिन्न अवस्थाओं में से सेकंड स्टेज है। तैयारी से हमारा मतलब है जिस क्रिमिनल एक्ट को करने का इंटेंशन है उसे कमिट करने के लिए आवश्यक साधनों को या उपायों को जुटाना। केवल इंटेंशन और प्रिपरेशन अपराध की रचना के लिए पर्याप्त नहीं है और ना ही प्रिपरेशन पनिशेबल होती है। इसके पीछे रीज़न यह है कि बहुत से केसेज में प्रोसिक्यूशन यह प्रूव नहीं कर पाता कि प्रश्नगत मामले में तैयारी उस पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए ही की गई थी। उदाहरण के लिए, यदि ए एक पिस्टल खरीदता है और उस भरी हुई पिस्टल को अपने दुश्मन बी को मारने के लिए अपनी पॉकेट में रख लेता है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं करता, ए ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि अभी तक वह सिर्फ तैयारी की स्टेज में है और प्रोसिक्यूशन के लिए यह प्रूव करना पॉसिबल नहीं है कि ए बी को मारने के लिए पिस्टल अपनी पॉकेट में लेकर जा रहा था या रखे हुए था। जनरली किसी अपराध को करने की तैयारी करना पनिशेबल नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में तैयारी को भी पनिशेबल बनाया गया है। जैसे कि आईपीसी के सेक्शन 122 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के इंटेंशन से तैयारी करना, या 126 में भारत सरकार के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखने वाले शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट की तैयारी करना, या सेक्शन 399 में डकैती की तैयारी करना, या सेक्शन 233 से 235 में और 255 से 257 में सिक्कों या सरकारी स्टाम्पों के कूटकरण की तैयारी को पनिशेबल बनाया गया है। कुछ अन्य एग्जाम्पल भी
आपको दिए गए हैं, सेक्शंस बताई गई है जिनमें तैयारी को आईपीसी में पनिशेबल बनाया गया है। अब हम बात करते हैं अपराध की थर्ड स्टेज यानी अटेम्प्ट की। अटेम्प्ट अर्थात प्रयत्न या प्रयास। प्रयत्न को प्रारंभिक अपराध एंड अपूर्ण अपराध भी कहा जाता है। प्रयास तैयारी पूरी कर लेने के बाद अपराध कृत्य को करने की ओर उठाया गया प्रत्यक्ष कदम होता है। कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कि किसी अपराध के कमीशन के लिए केवल तैयारी से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति उस अपराध के प्रयास के लिए दोषी होगा। अर्थात किसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया जो कि उस अपराध को करने की तैयारी के बाद कुछ आगे निकला हुआ, आगे बढ़ा हुआ कार्य है और वो अपराध पूर्ण नहीं हुआ है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ए बी को जान से मारने का इंटेंशन रखता है और इस इंटेंशन से मार्केट से पॉइजन खरीद कर लाता है। यहाँ तक उसका कार्य सिर्फ तैयारी है, लेकिन जैसे ही ए बी के खाने में जहर मिला देता है, उसका कार्य अटेम्प्ट की स्टेज पर पहुँच जाता है। इससे पहले कि बी उस खाने को खाए, यदि खाना नीचे गिर जाए और बी की मृत्यु भी ना हो, तो भी चूँकि ए का कार्य तैयारी की स्टेज से आगे निकल चुका है और वह कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ ए की लायबिलिटी अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए होगी। यानी अपराध पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो कार्य किया गया है वो तैयारी की स्टेज से आगे निकल चुका है। इसी तरह यदि किसी मामले में तथ्य ऐसे होते हैं कि अपराध को अंजाम देना असंभव लगता हो, तब भी उस अपराध का प्रयास करने वाला व्यक्ति उस अपराध के अटेम्प्ट के लिए दोषी होगा और उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज होगी। उदाहरण के लिए ए ने चोरी के इंटेंशन से बी का पर्स चुराया और उसे खोलकर देखा तो उसमें रुपए और पैसे कुछ उसे नहीं मिले। चूँकि यहाँ चोरी के अपराध का पूर्ण होना असंभव है क्योंकि उसमें रुपए या पैसे थे ही नहीं, लेकिन फिर भी ए चोरी के अटेम्प्ट के लिए लायबल होगा। अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट के एसेंशियल्स की। तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व हैं, अपराध के प्रयास के लिए आवश्यक तत्व हैं अपराध करने का दोषपूर्ण इंटेंशन होना, उस अपराध कृत्य को करने के लिए कुछ कार्य करना और किया गया कार्य पूर्ण अपराध से कुछ कम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रयास के लिए पनिशमेंट की। आईपीसी में 3 तरह से अपराधों के प्रयास को पनिशेबल बनाया गया है। कुछ अपराध और उनके अटेम्प्ट को आईपीसी की एक ही सेक्शन में उल्बंधित किया गया है और उनके लिए सेम पनिशमेंट का प्रोविज़न है। जैसे कि आईपीसी की सेक्शन 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या उसका प्रयास करना या उसका अबेटमेंट करना, इन सभी के लिए एक ही सेम पनिशमेंट का प्रोविज़न किया गया है। कुछ मामलों में अपराध और उस अपराध को करने के प्रयास का पनिशमेंट दोनों अलग अलग सेक्शन में उल्बंधित है। जैसे कि मर्डर का पनिशमेंट आईपीसी की सेक्शन 302 में बताया गया है, जबकि मर्डर के अटेम्प्ट का पनिशमेंट सेक्शन 307 में प्रेस्क्राइब्ड है। अन्य मामलों में जहां किसी अपराध के अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट आईपीसी के किसी भी सेक्शन में प्रेस्क्राइब नहीं है, उसके लिए सेक्शन 511 इम्प्रिजनमेंट और फाइन इम्पोज करने का प्रावधान करती है। अब हम बात करेंगे अकम्प्लिशमेंट और कंप्लीशन की, अर्थात अपराध की चौथी और अंतिम स्टेज की। अपराध का सफलतापूर्वक पूर्ण होना। यदि अभियुक्त अपराध करने के प्रयास में सफल हो जाता है तो वह पूर्ण अपराध के लिए लायबल होगा, दोषी होगा, और यदि उसका प्रयास सफल नहीं होता तो वह केवल उस अपराध के प्रयास के लिए दोषी होगा।
इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। ए बी को मार डालने के इंटेंशन से आग लगा देता है। यदि बी मर जाता है तो ए बी के मर्डर के लिए दोषी होगा। लेकिन यदि बी केवल इंजर्ड होता है, मरता नहीं है, तो यह अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा, अर्थात ए हत्या के प्रयास के लिए दोषी होगा। अंत में निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि केवल एक कार्य को करना या उसे नहीं करना अपराध की रचना नहीं करता, बल्कि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरने के बाद ही एक कार्य या कार्य का लोप अपराध की रचना या गठन करता है। उन अवस्थाओं में से कुछ को कानून द्वारा पनिशेबल बनाया गया है और कुछ को पनिशेबल नहीं बनाया गया है।